पहला कंडीशन तो यही है कि आपका अगर आपने क्लासेस देखी है तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तो फिर क्या ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो वो है। चलो आज कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन करो, 22 नंबर क्वेश्चन करो आप। देखता हूँ कि आप इसको सही कर पाते हो या नहीं। कीजिए, 22 नंबर कीजिए आप। एशिया प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला बैल प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसमें एशियाई शेर सिर्फ मतलब प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये तो 2 कुबड़ वाला ऊंट तो मुझे नहीं लगता, और 1 सींग वाला गैंडा पहला आंसर है इसका। ठीक है, ये तो आंसर बता रहे हो ये ना। लास्ट टाइम मैंने लगाया था। लास्ट आंसर नहीं जानना ना मुझे बताओ कि इसमें ट्रिक कौन सी लग रही है, कैसे सोल्व करे वो बताओ ना आप। आंसर नहीं जानना है ना। इसमें तो सब में सिर्फ लिखा हुआ है, और प्राकृतिक मतलब सब कुछ तो वैसे ही है। तो मतलब आप ट्रिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप। अच्छा आप बताइए, अगर आप करेंगे इसमें तो कैसे करेंगे, क्योंकि सब बस शेर, 2 कुबड़ वाला ऊंट और 1 सींग वाला गैंडा है, और बाकी पूरा सेंटेंस तो वैसे ही लिखा हुआ है। इसको तो नॉलेज बेस्ड पे ही वो कर सकते हैं ना। इसमें ट्रिक का तो ट्रिक अच्छी खासी लग रही है, अच्छी खासी ट्रिक लग रही है इसमें। ठीक है, पीवाईक्यू क्लासेस जाके देखना, मैं ये नहीं बताऊंगा वो चीज़ें वो आपको। अच्छा ठीक, नहीं हाँ ठीक, समझ में। तो इसमें अच्छी खासी ट्रिक लग रही है। एक सेकंड। अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो आपकी गलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अब। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में तुम कुछ ट्रिक पकड़ पाती हो? इसमें मैंने कुछ बताया भी था। नीले मीन पक्ष वाला महाशिव, कावेरी नदी, चंबल नदी में इसमें भी एक ट्रिक थी। अब वही है कि आपने पीवाईक्यू वाली क्लासेस नहीं देखी अच्छे से। देखिए एक ट्रिक तो ये है कि 3 दिए हैं तो उसमें से 1 या 2 सही होगा, तीनों सही होंगे नहीं। ठीक है, तो ये कर और ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये कि नहीं आ रहा ठीक है, क्लास देखना। ये चलो ये करो, 28 क्वेश्चन का। अब यही है ना, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, क्लासेस नहीं देखोगे तो एग्जाम में भी यही होगा अब देखो ये ट्रिक देखो, 2019 का पेपर 2022 में भी लगा, 23 में भी लगा, 24 में भी लगा। अरे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इस ट्रिक से। करो इस क्वेश्चन को, देखता हूँ कर पाती हो नहीं कर पाती हो। ये सी तक दिख रहा है, ये डी तक है ना। ये करना 28 इसका इस्तेमाल 30 नंबर है ना। नहीं 28 नंबर करना आपको। 28 नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकंड, अच्छा इधर साइड है, मैंने जूम कर दिया था ना, मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए। समुद्री कछुओं कच्छपों की कुछ अब देखो ट्रिक नहीं पता रहोगे ना तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। अरे आप पढ़ भी नहीं पाओगे कहीं पे, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। तो यूपीएससी इसलिए डिफिकल्ट लगता है जब आपको ट्रिक्स नहीं पता रहेगी। तो वो पीवाईक्यू प्रोग्राम ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट, तुम लोग उसको हल्के में इसमें चारों होंगे। क्यों? देखिए इसमें हर जगह कुछ दिया हुआ है, अगर एक भी मिल गई तो कुछ में आ जाएगा ना।
ठीक है, चलो यहाँ तो कुछ तो पकड़ा आपने। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और देखता हूँ। 32 करो। ये भी ऐसी ट्रिक है जो एक बार अगर सीख गए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। इसमें भी तीनों आएगा? क्यों? वही वही क्या? कि मतलब अगर एक भी वो नहीं, मतलब कि इसका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों को सुदूर, मतलब किसी विशेष स्थान पर मतलब इससे ये भी पता किया जा सकता है, ये भी पता किया जा सकता है, ये भी पता किया जा सकता है। नहीं, आप ट्रिक नहीं समझ पा रही फिर। ये नहीं होगा? है एक आंसर सेकंड फिर वही, से एक बार परंतु आप वो सोच नहीं पा रहे हो ना जो मैंने सिखाया है, आप वो नहीं सोच पा रहे हो ना, बात तो आंसर देखो मैं फिर तो आंसर तो याद भी हो जाते, बात वो नहीं है, बात अप्रोच आना चाहिए। अगर आप अप्रोच नहीं, नहीं सीखोगे, आंसर तो वैसे अप्रोच मुझे नहीं सीखोगे तो एग्जाम में 2025 का एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे, बात तो है ना। अप्रोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, 35 बताओ। 35 एक इसमें भी चारों डी। क्यों, कारण बताओ ना, बात आंसर जानने की नहीं है ना। दहन के समय जो वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं तो उसमें कार्बन भी हो सकता है, ये मीथेन भी हो सकता है, सल्फर अच्छा, एक तीन, हाँ, ओजोन, ओजोन, चारों होंगे। क्यों 1% भी क्यों? हुआ तो उसमें आएगा ना। और क्या बताया था मैंने हाँ, इसमें ट्रिक, और क्या बताया था ट्रिक, बताइए। और ये कि ये मतलब निगेटिव की उसमें आए ना, तो निगेटिव के ये सब सारे चारों चीजें जो है वो निगेटिव में जाएंगे, तो कार्बन मोनो अभी निगेटिव का आता है, और मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों में मतलब निगेटिव है तो चारों ही उसका जाएगा। और 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 जो मतलब ये पर्यावरण से लेकर जो भी होता है, ये सब जो भी जैव का है, तो इसमें अरे वही कि अगर कुछ भी जरा सा भी पॉइंट आ गया तो वही होगा। मुझे तो इतना ही याद आ रहा है। जाके पीवा की क्लासेस देखो आप। चलो इसका ट्रिक बताओ, इसका ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, आंसर मत कौन सा? बताओ। अब आप लोग नई क्लास देखोगे तो यही मैं प्रॉब्लम आंसर है। आंसर मैं नहीं जानना आंसर ना तो मुझे। बता ही नहीं रही, मैं तो आंसर मैं आप नहीं बता रही आंसर, मैं तो वो बता रही हूँ ना कि इसमें चारों होगा, जो मुझे रिकॉल हो रहा है कारण उसके बात हिसाब ये है से। ना कि क्यों क्यों होगा, क्या हो सकता है कारण। जो मैं बता रही हूँ वो गलत होगा। अच्छा अच्छा, हम्म हो सकता है जो मैं बता रही हूँ वो को गलत भी है, उसमें का हो सकता है मीथेन ना हो या जो भी कुछ एक चीज ना हो सकता है तो मेरा वही तो ट्रिक गलत नहीं हो, पता रहेगी लेकिन तो आप कैसे करोगे सागर ना, बात करो ये, चलो ये इसका ट्रिक ये बताओ। तो नहीं आता है, ये तो नहीं आता है, ये तो नहीं आता अरे है, तो बात मुझे इसमें नहीं ट्रिक आता थी है। ना। हम्म, इसमें ट्रिक थी, अब वही आप जाके देखो अच्छा, क्या है। पांच में से तीन वाला, लेकिन तीन में भी करेंगे तो उसमें तो भी उसमें नहीं आएगा ना, उसमें तो कई सारे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। चलो ये 41 करो। कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्भर करती है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्भर करते हैं, कुक्कुट पर्यावरण में क्रियाशील है। अरे यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2022 में। तीन, चौथा यही है, हम्म तीनों वही होते हैं, मतलब यही चारों, मतलब डी आएगा आंसर इसका भी। क्यों, कारण। अरे सेकंड तो हो गई, अमोनिया निर्मुक्त होती है, ठीक है। हम्म आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड कृषि पर्यावरण में वो करती हैं, आप नॉलेज लगा रहे हो। नाइट्रोजन। हाँ। नॉलेज। चलो ये करो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जितने बताए उसमें से कुछ गलत निकले हैं? एक आध भी बहुत सही सारे सही बताइएगा। तीन चार गलत हुए हैं? हैं। 3-4 गलत हुए। गलत हुए हैं? हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, अब पहली बात आप भारत में ट्रिक ट्रिक लगा ही नहीं पा संविधान। रहे हो, बात तो वो है ना। ट्रिक हाँ लगाते तो हाँ सारे हाँ सही हाँ होते हाँ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं हो। चलो ठीक है, ये बताओ। 45। हाँ हाँ।
इसमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। और कौन सा होगा? एक अनुच्छेद, रुकिए बता रहे हैं। पहला होगा। गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तुम गलत। आधे अधूरी ट्रिक लगाना जान रही हो तुम, वही ये नहीं पढ़े हो अच्छे तरीके से, क्लासेस देखो उनको जाके। चलो ये 49 करो, इसमें देखता हूँ तो वो जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, जैसे 3-4 क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो पकड़ पाती हो नहीं पकड़ पाती हो। इसमें तीसरा गलत है। लाभ का पद भली भांति परिभाषित किया गया है, तो ये तो गलत है। तीसरा गलत हुआ तो पहला दूसरा। ठीक है, यहाँ पे चलो एक चीज़ तो पकड़ी तुमने। ये बताओ 51 बताओ। इसमें पहला गलत है क्या? क्योंकि 18 राज्य और एक संघ। हाँ, मुझे क्या पता। I don't know anything. आप ही को तो सब पता है, हमें तो कुछ नहीं। तो आप लोग जो मैं सिखाता हूँ सीख ही नहीं रहे हो ना। अरे वो याद ही नहीं रहता, हट जाता है जबकि मैं देख चुकी हूँ। रुकिए तो वो कहाँ गया? अरे क्वेश्चन, एक सेकंड आप लोग ये तो नहीं समझ, जब तक 5 बार आप नहीं देखोगे उन क्लासेस को नहीं होने वाला। ये गारंटी जो सोच रहे पिछले साल जिन्होंने क्लासेस देख लिया हो जाएगा, नहीं इसका होने वाला। 2 3 4 है क्या? इसका 2 3 4 है क्या? गलत आंसर गलत है। ओके। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2000 मतलब इस यही आर्टिकल 21 वाला, ये 19 और मैंने गलत करके आए थे। पहली बार में सही कर दिया था और दूसरी बार में हमने कहा एक बार देख लें, अब पता नहीं कहाँ से हम सब गलत करते चले गए। चलो बहुत दोबारा में हमने बहुत गलत कर दिया। पहले जो लगा गए थे वो लगा गए थे। चलो 62 और 65 करो, ये दोनों करो। भारत में कौन खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में इसमें भी एक अच्छा खासा ट्रिक है। एक क्या 3-4 ट्रिक है, इसमें भी 3-4 ट्रिक है। एक मिनट। देखिए तीन पॉइंट है, तो उसमें से तीसरा तो गलत है कि राज्य के पास है। तीसरा गलत है, राज्य के पास शायद नहीं, खनिज कम नहीं राज्य के पास। हाँ, तुम्हें पता है तुम मेरी क्लासेस को जिस दिन देखो, मेरे समझ नहीं आया तुम लोगों को पता क्या करते हो तुम लोग। अब मुझे तुम्हें पता, जब मैं लास्ट ईयर अभी क्लास ले रहा था, तो अभी मैं शायद इनको देख रहा हूँ, अभी मैं उसके बाद तो पीटी दिया, उसके बाद तो कभी देखा भी नहीं, मेंस लिखा, तो अभी भी मुझे ये चीज़ याद आ रही है। मैंने उस टाइम ये चीज़ क्या सिखाया था, तुम लोगों को क्यों नहीं आ रही है भाई? जब तक तुम्हारे मेरी क्लासेस तुम्हारे माइंड में घूमेगी नहीं ना भाई, नहीं कर पाओगे। अब तुम लोग वही नहीं समझ पा रहे मैंने इसमें क्या क्या लॉजिक दिए थे भाई, वो याद हो जाता है। देखिए इसमें पहला तो सही होना चाहिए कि इसमें एक गौण खनिज है। सुनिए, इसमें आपने बताया था कि इसमें देश में विद्यमान विधि में एक, हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि जो पूरी शक्तियां हैं वो सिर्फ राज्य के पास है, तो ये तो गलत होगा। अब तुमने सब एक ट्रिक थी दिस एंड दिस नोट वाली, अब तुम्हें याद नहीं है, ठीक है।
और मैंने ये चीज़, अगर इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ ये भी बताया था कि 2011 या 12 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ग्राम सभा इन वाला दोनों में क्वेश्चन वो है। हो रहा है। देखो पहला सही है तो पहला सही तो ऑटोमेटिक दो तो एक कट कौन गए, ठीक है। हाँ और कभी जब फैक्चुअल क्वेश्चन होते तीनों कभी नहीं होते, तो बता आंसर क्या है ऐसे। अरे बहुत सारी टेक्निक है, तुम हाँ लोग समझ नहीं पा रहे। एक करती हूँ। अब उसका एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक तो इसमें दिस एंड दिस नोट लग रही है, दूसरी बात देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो हाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, केंद्र सरकार, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हाँ होगा। वही कंट्रडिक्शन हो रहा गौण है। खनिजों खनन पट्टे पर पदार्थ जब की, कंट्रडिक्शन हो रहा है, एक तो सेकंड दोनों में एक से एक सेकंड, सही जब होता है, कंट्रडिक्शन हो तो एक सही होता है। तो कौन सा सही होता है ये तो नहीं समझ में। अब वीडियो देखो जाके, अब इतना एक्सप्लेन इसलिए करूंगा यहाँ पे, वो क्लासेस नहीं यहाँ पे तो मत करिए, लेकिन जैसे आपने बताया ना एक तो सही होगा। क्लासेस जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। अब देखो कल मैं एनसीईआरटी में पढ़ा रहा था 11th क्लास के, देखो ये वही रहा क्वेश्चन, बताओ। डायरेक्ट एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी का है ये। जाके पढ़ो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा के पूछा है। बुनियादी चलो करो इसको, इसको तो नॉलेज से भी कर दो तुम। हाँ कल कर रहे तुम हैं। क्लासेस देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मैंने जो कल ही तो पढ़ाया है ये। हाँ मैं नहीं ये वाली तो अभी तो नहीं देखी है, कल मतलब ये इकोनॉमिक्स की मेरी अभी नहीं स्टार्ट हुई, मैं अभी हम ज्योग्राफी के देख रहे हैं, जब वो कंप्लीट होगी उसके बाद इकोनॉमिक्स का देखेंगे। चलो इसका आंसर बताओ। ये सारी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा भाई, एनसीईआरटी में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला दूसरा ए, तीसरा क्यों गलत है? पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना को अभिन्न रूप अंग के रूप में शामिल किया गया, इसलिए पता नहीं यार। हाँ वो जो भी है जाके देखो, परंतु मेरा मानना है कि तुम लोग फिर भी अच्छे से सीख नहीं है। चलो ये करो 71 करो। ये आपकी बार आ सकता है रिपीट, क्योंकि ट्रंप ने इसी पे सवाल उठाए थे, क्योंकि ये बैंक अपनी मुद्रा भी जारी करने वाला था, तो ट्रंप ने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है, डॉलर को रिप्लेस करने की मत सोचो, तो आपकी बार क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें तीसरा गलत है, तीसरा गलत हुआ तो पहला आया, और कोई सदस्य बाहर का नहीं हो सकता, तो ठीक है ठीक है। और इसके पीछे क्या लॉजिक बताया था मैंने, कि ऐसे ऐसे कोई बाहर का सदस्य नहीं है। अरे कोई भी एक हो गया इधर उधर का भी तो हो जाएगा ना, एशिया के बाहर का कोई भी सदस्य आ गया तो मैंने एक लॉजिक तो बताया, गलत हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, ध्यान से समझो। 80 से अधिक सदस्य मान लिया जाएगा, इसके 80 से अधिक सदस्य, तो एशिया में तो इतने है ही नहीं देश, इसका मतलब सभी से बात है कि एशिया से बाहर के मेंबर, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही सही होगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे गए अपने पास। अब एक और 3 में से एक जरूर सही होगा। अब फिर मैंने इसका बताया था, देखो 2 ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से क्या होगा। देखो एआईबी में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है, अगर सोचो कि एशिया से बाहर के देश हैं, तो एशिया भी में चाइना होगा, तो चाइना क्यों नहीं होगा, चाइना नहीं होगा तो सब गलत। अब सोचो कितने लॉजिक बताता हूँ। दूसरी बात 3 फैक्ट में से एक ही सही होगा, ऐसे भी एक आंसर आ गया। अरे बहुत तरीके, 4-5 तरीके से मैं करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, जाके क्लासेस देखो तुम लोग। अब वही है, तुम लोगों को पता है जब मैं ये चीज ना आपके दिमाग में एकदम रस बस गई है, हम लोग के उसमें घुस ही नहीं पा रहा है। आपके भी बसनी चाहिए ना, बसनी चाहिए, मतलब एग्जाम निकालना है ना तो बसनी चाहिए, नहीं तो फिर भाई एग्जाम मुश्किल है, फिर ये चीज़ याद रख लेना। तो मैं क्यों बोला, मैं पिछले अक्टूबर से तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई जाके उन क्लासेस को 4-5 बार देखिए, आप नहीं देखोगे तो नहीं होगा भाई, सब एक सी बात है। मैं फिर बता रही हूँ, ये एग्जाम है ना, देखो एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मेरी ट्रिक्स जो सीख ली अच्छे तरीके से, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ उसको निकलेगा पेटी, 100% गारंटी निकलेगा। पर अगर मान लो कि जो सोच रहा है कि नहीं इन ट्रिक से कुछ नहीं होता, मेहनत करेंगे, तो भाई देख लो 6 टाइम लगने वाले हैं, फिर मतलब नहीं 1% लोगों को मेहनत करके भी देख लिया है, नहीं होता है भाई, हकीकत बात लोग समझ नहीं हो पाता है। चलो ठीक है, ये करो 81 और 83। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी भी केंद्रीय विधि को
संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए कुछ नहीं होगी। भारत के संविधान के संशोधन दूसरा गलत पहला सही या दोनों गलत? दो गोला सेली भर के आओगी एग्जाम में। ये बताओ मुझे, ऐसे सही काम चलेगा? देखिए, नहीं, सुनिए, उच्चतम द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये तो गलत है। ठीक है। और किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, तो ये भी गलती क्यों, ऐसा क्यों होगा? मतलब नहीं, तुम फिर नॉलेज की वजह हो सकता है सीखी नहीं पड़ी इसमें। चलो ठीक है, 83 करो। तुम लोग यही तो नहीं समझ रहे, तुम नॉलेज के पीछे भागने लगे। नॉलेज पहले ऑलरेडी सीमित है तुम लोगों को और उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, उसका आंसर क्या होगा इतना बता दीजिए। डी होगा। अच्छा, एक बार आंसर भाई बता ये दीजिए। कितनी बार बोला, जहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दिया रहता है वो दोनों सही है, दोनों गलत है। अच्छा, हदी, अच्छा, एग्जाम्पल भी दिया था कि वही हमने कहा जब दिल्ली ने है ना IPC 377 को उस टाइम इसको चेंज कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस चेंज किया, तो कर सकता है ना उच्च न्यायालय, तो ये गलत है। और ये उच्चतम न्यायालय प्रश्न ही नहीं उठा सकता। क्या बात कर रहे हो, कितने केस हुए हैं, संविधान संशोधन क्यों नहीं उठा सकता? कितने केस हुए? हाँ, तो फिर गलत है वो तो नॉलेज भी रखो तो पूरा रखो। ट्रिक है तो भाई किसी बात नहीं, इस टाइप का 99% स्टेटमेंट गलत होता है जहाँ पे ये दिया रहता है इस टाइप का, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, ये करो, 83 करो। इसमें कितनी ट्रिक लग रही है? देखिए, इसमें लिखा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, तो मेरे ख्याल ये तो गलत होगा। अच्छा, और चौथा गलत, और चौथा गलत हुआ तो पहला और तीसरा ठीक है, वो तो पकड़ा, एक चीज तो पकड़ी तुमने, खेती के क्षेत्र के अंतर्गत निरंतर घटा। मैंने कितनी बार बोला कि निरंतर कोई चीज नहीं होती, ठीक है। निरंतर नहीं होती। आंसर अपन बात अगर मान लो इस पैटर्न में आंसर दे दिया तो एक स्टेटमेंट सही, दो स्टेटमेंट, फिर कैसे करोगी? मैंने लास्ट ईयर जो आपको इस अप्रोच से करवाया है, तो फिर कैसे करोगी बताओ? अब बताओ। अब चलो मान लो एक ही स्टेटमेंट तुमने काट दिया। अच्छा, रुकिए, रुकिए। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। या NCERT की देखिए, दो मतलब ये दो उल्टा भी हो सकता है ना, जैसे आपने बताया कि ये दोनों मतलब उल्टा कर देते हैं ये लोग। ठीक है, ज्वार की जगह तिलहन कर दिया, तिलहन की जगह ज्वार कर दिया, ठीक है। उसी तरह कपास की जगह चेंज कर देते हैं। हाँ। अरे कॉमन सेंस पे देखो, सुनो ध्यान से। तो ऐसे ही देखो, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, धान की खेती के क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बात सही है एकदम। देखो ऐसे भी सिंपल से बोला कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, भाई ऐसे धान देखो ना कहाँ पे चावल वैसे भी बहुत खाया जाता है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट सही हो गई। अब देखो, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों, भाई तिलहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वार इंपॉर्टेंट है? तिलहन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तिलहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गलत हो गया। कपास की खेती क्षेत्र गन्ने की खेती क्षेत्र की तुलना में अधिक है, स्वाभाविक सी बात है। गन्ने में पानी तो सही है, गन्ने में ज्यादा पानी चाहिए, वो स्वाभाविक सी बात है। तो गन्ना हर जगह नहीं उगाया जा सकता, अपन कपास उगाया जा सकता है जहाँ ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, बस खत्म बात। तो 1 और 3 दो स्टेटमेंट सही। अब देखता हूँ, पैसेज करवाता हूँ तुमसे। मतलब मेरा मानना कि थोड़ा बहुत तुमने काम किया है, पर फिर भी अभी तुम्हें लगभग 3-4 बार तो देखना पड़ेगा अभी क्लासेस। अरे अभी मैं बहुत कुछ करना, अभी हम कर ही कहाँ पा रहे हैं। तो करो ना, हम खुद जान रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं कर पा रहे, हमने क्या कहा? हमने कहा नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करना चाहते, करे नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, ये करो, पहला करो, पहला और तीसरा करो।
बिना पढ़े करें? तो और क्या, बिना पढ़े तो सिखाएं कहाँ आपको, गया? उसी तरीके से करो। हाँ 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 हाँ। चलो करो, पहला और तीसरा करो। देखिए इसमें पहला तो गलत है, ए गलत है, ठीक है, क्यों गलत है कि बताइए। गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया राजनीतिक सिद्धांतकारों ने, ऐसे थोड़ी ना होगा। और ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से परे है, ये भी गलत है। सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था में है, ये हो सकता है तीसरा, सी। गलत। अब देखो, यही मैं फिर बता रहा हूं, तुम लोग क्लासेस नहीं देख रहे हो, हाँ। इसका परिणाम है। देखो इधर ध्यान से देखना। देखो, भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो, राजनीतिक सिद्धांतकार अगर देखोगे BR अम्बेडकर ही थे, क्या उसने नहीं लिया? लिया। अब मैं कितने वाले इस टाइम नेगेटिव स्टेटमेंट तो गलत होते हैं, ठीक, गया काम से। तो गलत होता है। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपराध सुधार सदैव परे रहे हैं, ये ऐसे गलत गया। एक्सट्रीम में दो एक्सट्रीम वर्ड दिए। गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। अरे अर्थव्यवस्था, सामाजिक भेदभाव होगा तो कहाँ होगा? अर्थव्यवस्था से ही होता है, सामाजिक संस्थाएं जो बनी रहती है। आप सोचो ना, जैसे मान लो सामाजिक भेदभाव अपन मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं कि जातिवाद ठीक है, स्टार्टिंग में अर्थव्यवस्था का एक प्रारूप था, परंतु आज जो देखोगे तो सामाजिक जो रूतियाँ है उसमें सारी चीज़ें ना अर्थव्यवस्था में से ही ये चीज़ छपी। आ तो उल्टा अर्थव्यवस्था इन चीज़ों को बाहर निकाल ली, जातिवाद को खत्म करती है। तो ये तो चीज़ नहीं होगी ना। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन विषय है। तो ये एकदम देखो रिफॉर्मिस्टिक अप्रोच है। ये बात सही है कि अगर जातिवाद को खत्म करना तो ऐसा भी नहीं असंभव होगा, परंतु खत्म कर सकते हो, थोड़ा असंभव लेकिन कठिन है। तो बस ये हो गया। तो मतलब समझ रहे हो, तुम लोग अभी भी पूरी तरीके से ट्रिक को नहीं सीख पा रहे हो। ये करो। देखिए इसमें सेकंड तो गलत लग रहा है, क्योंकि संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती, तो गलत है। नहीं, तुम लॉजिक गलत लगा रहे हो। गलत है, छोड़ो। देखो, सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज रूपांतरित ही नहीं हो सकता। तो ये तो वही बात हो गया, सब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तब क्या आधुनिक समाज नहीं बना? क्या इंग्लैंड कैसे बन गया, अमेरिका कैसे बन गया? गलत। ठीक। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, ये बात तो सही है ना। देखो सोचो, जैसे मान लो कि गाँव में आप नोटिस है, जहाँ पे भी आप रहते हो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परंतु मान लो असभ्य आचरण कर रहा है, तो उसको बोलते नहीं यार एजुकेशन तो कंप्लीट कर लिया परंतु एटिकेट इसने नहीं सीखे, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसकी एजुकेशन का। सही है, दूसरा खत्म बात। अरे कॉमन सेंस सोचो ना, कॉमन सेंस में तो हम इसे गलत तरीके से ले गए क्या? हाँ तो बस। रुकिए रुकिए, तो एक सेकंड। हाँ, ठीक है। एक मैथ का ठीक है, हटा लीजिए। एक मैथ का क्वेश्चन करो, देखते हैं तुम्हारा मैथ किस लेवल पे है। तो तुम्हें क्लासेस देखने की बहुत ज़रूरत है। दिख रहा है तुम्हारा लेवल जो दिख रहा है। हम ना मैथ उनसे कर रहे हैं, किनसे? ये मधुकर सर जो है ना, उनसे। आप किसी से भी करो, मेन बात है कि क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। तो उससे हम कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करो एक बार, देखते हैं। कहीं से भी करो, मुझे तो आंसर कॉपी पेन लिए हैं, रुकिए कुछ तो लेके। हाँ कहिए। तो ये NCERT क्लासेस नहीं देख रही तुम? मैं जो NCERT क्लासेस करा रहा हूँ वो नहीं देख रही हो क्या तुम?
एनसीईआरटी क्लासेस। मैथ की नहीं देख रही हो क्या तुम? नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई नहीं। मैथ की आपकी वाली नहीं देखी, आपकी वाली नहीं देखी। हाँ क्या था क्वेश्चन? राजू के पास 9,000 है। ये मैथ 2,000 रुपये उधार लेता है तब, अच्छा कितना टाइम लोगी इतनी एजुकेशन में? हाँ हाँ, अरे एक सेकेंड। देखिए इसका 75% निकाला और इसलिए उसने 2,000 रुपए उससे लिए, वो भी जोड़ दिया। गलत निकाल दिया क्या हमने? तो हो रही है उसके पास, मतलब 150 रुपए कम है बस। तो आंसर क्या आएगा? 150 रुपये तो आंसर बताइए। पर्याप्त रुपए नहीं है, अभी भी पर्याप्त रुपए नहीं है। तो क्या आना चाहिए? अभी ये आएगा। हाँ सही है? हाँ पक्का? सही होना चाहिए, पक्का ही होना ठीक है चाहिए। देखो राजू के पास 9,000 क्योंकि 150 रुपए कम पड़ रहा है ना। हाँ मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है, मतलब स्वाभाविक सी बात है 75% है इसका 9,000 के समथिंग। ठीक है, तो इसका स्वाभाविक सी बात है, इसलिए मेरे से 2,000 और उधार लेता है, 2,000 उधार ले ले तो 11,000 हो गया। ठीक है ठीक है, लेकिन वो 2,000 और खरीदे तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, पहले तो देख लेते हैं 75% है तो स्वाभाविक सी बात है कि 25% और इसको चाहिए। चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि ये 9,000 है। 25% का 75% का 9,000 है तो 25% का कितना होगा? हाँ उस तरीके से निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा? अरे देखो एक तरीका मैं बताता हूँ, देखो 75% की वैल्यू है 9,000। ठीक है, 100% की वैल्यू चाहिए तो 9,000 75 इंटू 100। ठीक है, 25 के 75, 25 चौका 100, 3 12,000 रुपये चाहिए इसको टोटल। खत्म बात। 9 2 11 ही होंगे, फिर भी 1,000 रुपये कम पड़ेंगे। तुम गलत निकाल रही थी। 1,000 रुपये कम पड़ेंगे ना कि 100 रुपये। क्यों? सही तो है ना? अरे 1,000 रुपये अभी भी उसके पास खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ वो तो सही है, परंतु 1,000 रुपये की तुम 100 रुपये 150 रुपये बोल रही थी तुम, वो नहीं 1,000 रुपये जरूरत कम पड़ेगी इसको। अच्छा है, समझ में है? 1150। हाँ 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 चलो ठीक है, पर मेरा मानना कि ठीक है जहाँ से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत है, पर मेरा मानना कि पैसेज की जरूर क्लासेस देखो। ठीक है, और वो जो पीवाईक्यू वाली नहीं वो तो मुझे देखनी है, वो तो मुझे देखनी एक्चुअली ना क्लासेस देखो अच्छे से। ठीक है, 3-4 बार तो देखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें अभी। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत एटलीस्ट काजल से तो अच्छा हो, परंतु फिर भी नहीं जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम 10% सीखी हो, परंतु अभी बहुत कुछ सीखना बाकी। ठीक है हाँ 10% भी नहीं होगा मेरे ख्याल से सही से। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, परंतु अभी 3-4 बार तो देखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें अभी क्लासेस, तब जाके आप मेरे बराबर लेवल पे आ पाओगे। और आपकी बात में कुछ और पता नहीं ना, नहीं बताया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अगर मैं कर भी लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा मुझे ये चीज हो जाती है और कुछ नहीं। देखो कभी हमेशा एक चीज रखना, डाउट किसी चीज़ों को लेकर तभी आता जब उस चीज़ों के बारे में अपने को फुल नॉलेज नहीं होता।
तो जब इसलिए बोला बार बार वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे आज देखो मैं हकीकत बताता हूँ अपनी, है ना, जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन है, तो मैं भी ऐसा नहीं होता है कि पर मैं पहले जो देखो, अब यही तो फायदा है, लगभग अपन 14 साल के पेपर करेंगे, तो 14 साल में सब एक सी बात है कि ये चीज़ यार ना, एक ट्रिक है ना 10 जगह अप्लाई होती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे मान लो कि अब यही क्वेश्चन है, ठीक है, अब मान लो मेरे को ये क्वेश्चन करना है, बिना पढ़े करना है, ठीक है, तो अब मैं सोचूंगा कि पहले अब मेरे माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे पहले अप्लाई मैंने किया है, वो ट्रिक जैसे नहीं वाले होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, पर जैसे यूपीएससी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया भाई एक्सट्रीम वर्ड का, तो अब और कोई लॉजिक पकड़ो, ठीक है, तो मैं कॉमन सेंस वाली टेक्निक सिखाता हूँ पैसेज को जब भी सोल्व करना होता है। अब तो ध्यान से देख रहा हूँ, भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया, तो अपन इसको गलत नहीं कर सकते अभी, ठीक है। आगे देखते हैं, आसन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयारी नहीं। तो ये मैं कितनी बार बोला हूँ, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, भारत की कैपेसिटी पे डाउट कर रहा, तो ये तो हमेशा गलत होगा, ये तो सोचना ही नहीं। तो इस तरीके से नए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने पड़ेंगे। फिर आ जाओ, सस्ती लो एंड एलओटी अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदायक बन जाता है, ठीक है। परंतु क्या पूछ रहा अपने को, साधी तरह संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई ये लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, आनंद में बन जाता है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्ति से इंटरनेट सुरक्षा होने वाली भारी खतरे पे, तो ये बात सही है, साइबर फ्रॉड ये सब हो रहे हैं। और मैंने कितनी बार बोला, देखो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो जनरल अवेयरनेस फैलाना चाहती है, ना कि ये आरामदायक ये सब चीज़ें नहीं बताएगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा अपने लिए आंसर, ये खत्म बात। करंट से हमेशा जोड़ के देखो भाई, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ये है ना। अब मान लो थोड़ा बहुत डाउट हो जाए तो यहाँ पे पढ़ लो, किंतु सुरक्षा की नई चुनौती निरुत्साहित कर रहे, तो बस सिक्योरिटी की बात किस में की गई है, ना इसमें की गई है, ना किस में की गई, ओनली इसमें की गई है, खत्म बात। तो अपना अगर जहाँ पे थोड़ा डाउट होने लगे तो भाई थोड़ा मैंने बताया था कि हल्का फुल्का ऊपर से पढ़ लो, हल्का फुल्का नीचे से पढ़ लो, उससे तो उस तरीके से भी आप कर लो आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, मैं वही बताऊंगा, तो पैसेज की क्लासेज आपको 3-4 बार देखनी है, और रीजनिंग मैथ वाली, ठीक है, जहाँ से करो करो, पर ठीक है, ये तो नहीं मैं देखूंगी, पर अभी अभी ना मैं सोच रही हूँ एक बार उसको कंप्लीट करके फिर आपका मैं देखूंगी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको बीच में वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो बीच में छोड़ के फिर इधर उधर भागना, जंप करना, वो सही नहीं। ठीक है, 1 मार्च से हालांकि शुरू होगा, एक पर ही उसके घंटा अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना, जो भी उससे पहले निपटा लो। अभी 7-8 दिन है आपके पास, उससे पहले निपटा लो, क्योंकि उसमें 25 डेली क्वेश्चन करेंगे, तो ट्रिक पे भी अच्छे से काम करेंगे। दूसरी बात, तो उसका अपन पीवाईक्यू जो आरएनडी वाला पार्ट, तो कुछ पार्ट में कराऊंगा, कुछ मैं बोल दूंगा कि ये चैप्टर जाके पढ़ लो आज। अब मेरा माने कि 3 महीने मेरे को फॉलो कर लो, बस अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, परंतु वही टू द पॉइंट काम करना है वो चीज़। चलो ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्लासेस देखने की तुम्हें भी जरूरत है, ठीक है। बहुत चलो ठीक है, बाय।